Hello students, welcome once again in our YouTube channel Success First. Today we discuss about on genetic importance of blood groups. तो विद्यार्थियों, रक्त वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या होता है और किस किस रूप में ये काम आता है, उसको हम विद्यार्थियों एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक रक्त वर्ग के आनुवांशिक महत्व की, तो नॉर्मली जो रक्त वर्ग होते हैं विद्यार्थियों कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो रक्त वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इन 4 रक्त वर्गों को हमने जब परिभाषित किया था तो किस आधार पे किया था? तो हमने आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पे अगर आरबीसी पर प्रतिजन ए है मतलब रक्त वर्ग ए है, आरबीसी पर प्रतिजन बी है मतलब रक्त वर्ग बी है, आरबीसी पर प्रतिजन ए व बी है मतलब रक्त वर्ग ए बी है, और जब आरबीसी पर कोई प्रतिजन नहीं होता है मतलब रक्त वर्ग ओ होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सामान्य सी बात थी। यहाँ पे विद्यार्थियों हमने 4 रक्त वर्ग पहले पढ़ लिए हैं। जो रक्त वर्ग होता है विद्यार्थियों, जो रक्त वर्ग होता है उस रक्त वर्ग का नियंत्रण विद्यार्थियों जीन के द्वारा होता है। रक्त वर्ग का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। और जीन के भी कितने विकल्पियों के द्वारा? तो 3 विकल्पियों के द्वारा। 3 विकल्पियों के आपसी तालमेल से रक्त वर्ग का विद्यार्थियों क्या होता है? नियंत्रण होता है। ये 3 विकल्पी कौन कौन से होंगे तो उसको आप देख लें। ये 3 विकल्पी विद्यार्थियों होंगे आई ए, आई बी व आई। तो यहां पे 3 प्रकार के विकल्पियों के आपसी तालमेल से रक्त वर्ग का नियंत्रण होता है। बात करें हम रक्त वर्ग की विद्यार्थियों, तो रक्त वर्ग ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। ये चारों रक्त विद्यार्थियों 2 जीन विकल्पियों की आपसी क्रिया का परिणाम होते हैं। 2 जीन विकल्पियों की आपसी क्रिया का परिणाम होते हैं। जैसे कि इस आई ए ने इस आई बी के साथ क्रिया कर ली तो क्या बना? आई ए आई बी बन गया। और जब आई ए आई बी बनता है तो कौन सा रक्त ग्रुप होता है? रक्त ग्रुप ए बी होता है। अगर विद्यार्थियों ये आई ए इस आई के साथ में रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, तो क्या बनता है? जीन प्ररूप बनता है आई ए आई। और जब आई ए आई बनता है तो हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए होता है। जब विद्यार्थियों ये आई बी इस आई बी के साथ ही रिएक्शन करता है, जैसे कि मैंने कहा ये आई बी इस आई बी के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? आई बी जीन प्ररूप बनेगा। और आई बी का मतलब है कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा। विद्यार्थियों ये हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का नाम क्या है विद्यार्थियों? रुधिर या रक्त समूहीकरण। तो रुधिर या रक्त समूहीकरण को हमने अच्छे से समझ लिया कि कौन सा जीन प्ररूप होता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। अगर मैं यूं कहूं कि मैंने यहां पे लिख दिया आई ए आई, मैंने यहां पे लिख दिया आई बी आई, मैंने यहां पे लिख दिया आई आई। अब आपको पहचान करनी है कि ये तीनों ब्लड ग्रुप कौन से हैं। तो इसकी पहचान मैं आपको रक्त समूहीकरण में समझा चुका हूं। थोड़ा बहुत यहाँ पे और देख लीजिए। आई ए आई है, ये विद्यार्थियों अप्रभावी होता है। अगर मैं कहूं आई अप्रभावी के साथ में क्रिया करता है तो ब्लड ग्रुप बनता है ओ। यानी कि जब आई अप्रभावी के साथ क्रिया करेगा तो जो जीन प्ररूप बनता है वो बनता है आई। और ये आई विद्यार्थियों किसका जीन प्ररूप होता है? रक्त वर्ग ओ का जीन प्ररूप होता है।
और यहाँ पे ये आई अगर अप्रभावी है तो केवल हमको ये पता करना है ब्लड ग्रुप ए होगा, यहाँ पर केवल ब्लड ग्रुप बी होगा और ये वाला ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं जीन प्रूफ के आधार पर कि कौन सा रक्त वर्ग होगा। इसके बाद विद्यार्थियों हम एक प्रश्न लेंगे और इस प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं कि रक्त वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या होता है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जो रक्त वर्ग होता है इस रक्त वर्ग के कई आनुवांशिक महत्व होते हैं, जैसे कि पैतृकता संबंधी विवादों का निपटान किसके द्वारा होता है विद्यार्थियों? तो पैतृकता संबंधी विवादों का निपटान रक्त वर्ग के आनुवांशिक महत्व से ही होता है। अब हम इसको समझेंगे कि पैतृकता संबंधी विवादों को रक्त वर्ग के आनुवांशिक महत्व के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका समाधान कैसे किया जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। एक विद्यार्थियों बच्चा है और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप विद्यार्थियों है बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं उस बच्चे का जो रक्त समूह है वो विद्यार्थियों रक्त समूह है बी। आगे मैं बात करता हूं, इस बच्चे पर विद्यार्थियों दो दंपतियां अधिकार जता रही है कि ये बच्चा मेरा है। दो दंपतियां, कितनी दंपतियां विद्यार्थियों? दो दंपतियां। ये प्रथम दंपति जो अधिकार जता रही है कि ये मेरा बच्चा है, ये द्वितीय दंपति जो अधिकार जता रही है कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन वास्तव में ये बच्चा किसका है? ये तो रक्त वर्ग के आनुवांशिक महत्व से पता चलेगा जब हम आपस में इन जीन विकल्पियों का संकरण करवाएंगे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के आधार पर। यहां पर आप देख लीजिए, जो प्रथम दंपति है, दंपति का मतलब है पुरुष भी होगा महिला भी होगा। अभी हमको ये पता नहीं है कि ये इसके माता पिता, इसलिए हम लिख रहे हैं पुरुष और महिला, नहीं तो लिख देते माता और पिता। इसमें भी दो होंगे, पुरुष होगा महिला होगी। बात करें हम इस प्रथम दंपति की, तो प्रथम दंपति के अंदर जो विद्यार्थियों पुरुष हैं उस पुरुष का रक्त वर्ग है ओ। ओ का मतलब हुआ इसका जीन प्रूफ, अभी पढ़ा हमने क्या होता है विद्यार्थियों? आई होता है। और प्रथम दंपति की जो महिला है, इस महिला का ब्लड ग्रुप है विद्यार्थियों ए बी, और ए बी का हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, आई ए और आई बी होता है। यहाँ पे विद्यार्थियों बी होगा, यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी बी होगा। बात करें हम द्वितीय दंपति की, तो द्वितीय दंपति के अंदर जो पुरुष है विद्यार्थियों, इस पुरुष का रक्त वर्ग है ए और इस महिला का रक्त वर्ग है बी। जीन प्रूफ की बात करते हैं तो इसका जीन प्रूफ विद्यार्थियों दिया गया है प्रश्न के अंदर आई ए और इसका प्रश्न के अंदर दिया गया है आई बी और आई। तो ऐसा प्रश्न आपको विद्यार्थियों एग्जाम के अंदर दिया हुआ होगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये हमें कैसे पता होगा या हम कैसे करें, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ऐसा आपको एग्जाम के अंदर हूबहू प्रश्न दिया जाएगा कि एक बच्चा है जिसका रक्त वर्ग बी है, जीन प्रूफ कोष्टक में दिया होगा, उस पर दो दंपतियां अधिकार जता रही है। प्रथम दंपति के अंदर पुरुष का रक्त वर्ग ओ है तथा महिला का रक्त वर्ग ए बी है, तथा द्वितीय दंपति में पुरुष का रक्त वर्ग ए है तथा महिला का रक्त वर्ग बी है। तो पहचान करिए कि इन दो दंपतियों में से इस बच्चे के माता पिता कौन होंगे। तो ऐसा प्रश्न आपको दिया जा सकता है और आपको पहचान करनी है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के आधार पे। तो यहाँ पे हम वही मेंडल के आनुवांशिकता के नियम को लगाएंगे और पता करेंगे कि यह बच्चा किस दंपति का है। तो सबसे पहले हम संकरण करवाते हैं, क्योंकि ये महिला है, पुरुष है और ये महिला है विद्यार्थियों। तो संकरण हम दंपति का कराएंगे, पहले प्रथम दंपति का कराते हैं, फिर हम द्वितीय दंपति का कराएंगे, जिससे उचित रिजल्ट मिलेगा। हम पहचान लेंगे कि ये बच्चा उनका है। देखिए यहाँ पर पुरुष है, ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ, जीन प्रूफ विद्यार्थियों क्या है? आई। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी, जीन प्रूफ क्या है? आई ए आई बी। अब यहाँ पे विद्यार्थियों हम क्रॉस करवाते, ध्यान से देखना, इस आई का इस आई ए के साथ में तो क्या बनता है? आई ए आई बनता है।
इस आई बी के साथ में विद्यार्थियों क्या बनता है, आई बनता है। वापस इस आई का इस आई ए के साथ में आई बनता है, और इस आई का इस आई बी के साथ में आई बनता है। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि यहाँ पे दो संततियां बन रही है, आई ए और दो संततियां बन रही हैं आई और आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 50% तो बन रहा है आई, यानी कि रक्त वर्ग ए हो सकता है। 50% संभावना किसकी है विद्यार्थियों, रक्त वर्ग ए होने की, और 50% संभावना किसकी है, आई की, यानी कि रक्त वर्ग बी की संभावना है कितने प्रतिशत, 50%। 50% ए की संभावना, 50% बी की संभावना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो पुरुष का रक्त वर्ग ए है, महिला का रक्त वर्ग बी है, इसका हम सीधा जीन प्रारूप लिख देते हैं, आई ए, इसका जीन प्रारूप होगा आई। अब क्रॉस करवाते हैं विद्यार्थियों, इस आई ए का इस आई बी के साथ में क्रॉस क्या होता है, आई बी होता है। इस आई ए का क्रॉस इस आई के साथ में विद्यार्थियों क्या होता है, आई होता है। पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो, इस आई ए का क्रॉस इस आई बी के साथ में क्या होता है विद्यार्थियों, आई बी होता है, और वापस इस आई ए का इस आई के साथ में आई होता है। हमने देखा कि 50% आई बी आ रहा है, और 50% आ रहा है आई। तो यहाँ पे हम यूं कहेंगे कि आई बी आ रहा है 50%, और आई बी को हम कहते हैं रक्त वर्ग ए बी, यानी कि ए बी रक्त ग्रुप होने की संभावना कितनी प्रतिशत है, 50% है। बात करें हम जीन प्रूफ आई की, तो आई बी 50% है, और आई यानी कि ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ग्रुप की भी कितनी संभावना है, 50% संभावना है। यानी कि यहाँ पे ए बी और ए रक्त ग्रुप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है विद्यार्थी उसका रक्त ग्रुप क्या है, बी रक्त ग्रुप है। तो यहाँ पे बी रक्त ग्रुप किस दंपति का परिणाम है, तो बी ब्लड ग्रुप यहां तो विद्यार्थियों नहीं आ रहा है। क्या यहां आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहां आ रहा है विद्यार्थियों। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम दंपति हैं, वो प्रथम दंपति इस बच्चे के असली माता और असली पिता और असली माता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों पैतृकता संबंधी विवादों को आप आसानी से सुलझा सकते हैं। तो ये हमने विद्यार्थियों आज पढ़ा रुधिर वर्ग का आनुवांशिकीय महत्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दिल से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।